ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। सभी के हृदय में विराजमान उस सर्वोच्च सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। इसी के साथ कथा में प्रवेश करते हैं। चलिए कल की कथा फिर से करते हैं। उम्मीद करते हैं उतनी ही आनंददायक होगी। प्रभु की कथा तो आनंददायक ही होगी। काम क्रोध वियुक्तानां यतीनां यच्चेत्सां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। तो कहते हैं काम और क्रोध से रहित, यानी जिसने अपने चित्त में ये दो ही बातें, सारी चीजों का निचोड़ आते आते कहाँ आया कि काम को जीत लो, अर्थात कामनाओं को त्याग दो। दूसरी बात आई कि क्रोध को त्याग दो। इन दो चीजों को त्यागने, मुख्यतः ये दो ही चीजें हैं जिनसे बाकी सारे दोष उत्पन्न होते हैं। तो वो कहते हैं ना, छोटे 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 करते 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 हमने कहाँ तक कन्फाइंड किया खुद को? काम और क्रोध तक। कामनाओं को और क्रोध को जिस व्यक्ति ने जीत लिया, ऐसे चित्त वाला जो परम ब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुष के लिए सब और परम ब्रह्म ही है, शांति ही है, वो परम शांति है जिसने काम और क्रोध को जीत लिया। कामनाएं अर्थात इंद्रिय विषय संयोग, चित्त में उठने वाली और की अभिलाषा, उसके रक्षण न होने पर, हो जाने पर भय के साथ उत्पन्न होता है क्रोध। ममता को हम एक बार हटा भी दें तो मुख्यतः क्रोध, क्योंकि क्रोध क्रोध सबिन पापन कर मूला है ना रामायण में, कि क्रोध सब पापों का मूल है। ऐसा हमारे तुलसीदास जी भी कहते हैं कि क्रोध ही सब विपत्तियों का घर है। एक क्रोध और व्यक्ति का स्वयं में प्रलपन, कि वो उसको पता नहीं चलता, कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं होता। और मजे की बात, जिसको अंग्रेजी नहीं आती वो उसकी भी अंग्रेजी निकल आती है उससे। क्या जानदार अंग्रेजी में डांटता है भाई, वाह क्या बात है। और जो भाषा आपको नहीं आती ना अंग्रेजी में, वो भाषा बहुत अच्छी निकलती है तो गुस्से में। यानी आपके दिमाग पर आपका नियंत्रण समाप्त। और ऐसे आदमी को क्या कहते हैं हम? पगल, पागल कहते हैं। तो हम क्या हो जाते हैं क्रोध में? पागल। पहली बात, वाक्य विन्यास गलत, भाषा गलत, शब्द तो पता ही नहीं, भगवान जी जाने कहां से आ जाते हैं वो शब्द। आप भले चंगे बोल भी नहीं सकते दोबारा। कभी सोचो कि मैंने गुस्से में ये 4 शब्द कहे, जरा अब बोल के दिखाओ। और ये भी सत्य है कि क्रोध में व्यक्ति ज्यादा देर नहीं रह सकता। दूध के उबाल सा क्रोध। और जब दूध में उबाल आता है तो आपको क्या करना होता है? या तो गैस बंद करना होता है, या गैस कम करना होता है, या दूध में पानी डालना होता है, लेकिन दूध को बहने से रोकना होता है। अर्थात इतना भी गुस्सा ना आ जाए कि आप अपना काम खराब कर दें। खाने को गैस के ऊपर फेंकना तो कोई अच्छी बात नहीं। तो आपका क्रोध भी आपके अंदर से शांत होना चाहिए, उबाल नहीं आना चाहिए।
अगर वो उबल के बाहर बह गया तो वो खाली आपके इस शरीर को परेशान नहीं करेगा, वो उस कमरे को भी परेशान करेगा। आप किसी किसी के घर में कभी कभी जाते हो तो आप कहते हो अरे भाई उसके घर घुसते ही ऐसा लगा भाग जाओ, बहुत सेक था। अरे वो सेक कहाँ से आया? इधर अंदर से। जिसके पास जो चीज है वही तो बाहर निकालेगा ना। आपकी श्वास कहाँ है? दो, एक अंदर लेती है, एक बाहर देती है। और आप उस गर्मी में, उस नेगेटिविटी में, उस नकारात्मकता में, उसी नकारात्मकता को अंदर लेते हो, उसी को बाहर निकालते हो। वही खिचड़ी पकती रहती है। और वो जो पकती रहती है वो स्वयं के शरीर के लिए भी अच्छी नहीं, मन के लिए भी अच्छी नहीं, आत्मा के लिए भी अच्छी नहीं। और कोई भला चंगा व्यक्ति वहां आ जाए तो वो ये बता सकता है कि यहाँ बहुत नकारात्मकता है, मेरी इच्छा और वो अगर ईमानदारी से बोल सकता है आपको, आपका ऐसा रिश्ता है तो वो ये कहेगा कि यार थोड़ा घर को खोल के रखा करो, हवा को बाहर जाने दिया करो, बहुत गर्मी है, बहुत सेक है आपके घर में। वो सेक ताप का सेक नहीं है, वो संताप का सेक है। जो आप सम्यक प्रकार से तप्त हैं अंदर से, आपके क्रोध का। जिन घरों में बहुत क्रोध रहता है हर समय, उनके घरों में आप जाके देखो, आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपका रुकने का तो बिल्कुल मन नहीं करेगा, चाहे उसके घर में कितनी कीमती सजावट हो रखी हो। और जिसका घर शांत होगा, जिसके घर में क्रोध नहीं होगा, क्रोध कम होगा, पूजा पाठ वाला घर होगा, आप बिल्कुल साधारण वहां एक चारपाई बिछी है, उसके ऊपर एक चादर बिछी है, आप वहां भी बैठ के आपको लगेगा थोड़ी देर बैठना चाहिए। क्योंकि वस्तुतः हमारे अंतःकरण का अभ्यास नहीं है कि वो क्रोध में बैठे। जो लोग हर समय कुछ मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, मांगते रहते हैं, हमें वो लोग भी अच्छे नहीं लगते। मगर छोड़ यार, हर समय मांगती रहती है। क्योंकि अंतःकरण का स्वभाव नहीं है ये, हम बना के आर्टिफिशियली जबरदस्ती वहां पे ठुकते रहते हैं। वस्तुतः हमारा अभ्यास नहीं है। छोटा बच्चा नहीं जाता ऐसे घरों में, वो फिर रोना शुरू कर देता है, भागो यहाँ से। बहुत छोटे बच्चे को ले जाओ, वो रोना शुरू कर देता है। और मैंने किसी किसी ग्रंथ में ये पढ़ा था, अगर किसी के घर में बहुत नेगेटिविटी हो और कोई कमल का फूल लाए और मतलब अध खिली कली लाए और उसे रखे पानी में, तो वो खिलती नहीं। भगवान जी जाने, मैंने कभी ऐसा किया नहीं है, लेकिन ऐसा आता है कि कमल निष्क्रिय होता है और वो वहां खिलता नहीं। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ ये है कि काम और क्रोध को स्वयं से दूर रखना चाहिए। और काम और क्रोध को दूर रखने के लिए आपको आशा और ममता से रहित होना होगा। आशा और ममता से रहित होने के लिए आपको स्वयं में अगले सामने वाले में प्रभु के भाव को देखना। आप जिस भी कार्य को करें, ये सोच के करें कि ये मैं प्रभु का कार्य कर रहा हूँ, प्रभु के लिए कर रहा हूँ। सुबह उठे तो परमात्मा का नाम लेकर उठे। कहीं भी गीता जी में किसी भी नाम की संकल्पना नहीं है कि आप इनका नाम लीजिए। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उनमें ये संकल्पना है, एक कथा है। सबसे पहले तो हर ग्रंथ में एक कथा है कि पहले वो पैदा हुए, फिर उन्होंने यंग एज में ये किया, बुढ़ापे में ये किया, फिर उनके वनवास के समय ये हुआ। रामायण जी को ही देख लो, किसी एक व्यक्ति के आदि से अंत तक का, उनके आने से उनके जाने तक का सारा विवरण। लेकिन गीता जी में कोई विवरण नहीं है। पाश्चात्य जितना भी हमारा ज्ञान है, पाश्चात्य जितनी भी थ्योरीज हैं, वो सारी इस पर हैं कि रोग हो गया, अब उसका इलाज किया जाए। हम कहते हैं अथातो धर्म जिज्ञासा, आओ धर्म की जिज्ञासा करें। और हमारे उपनिषद कहते हैं आओ अज्ञान की परत हटाएं। ज्ञान तो है ही,
वस्तुतः हम सभी ज्ञानी हैं, हम पर अज्ञान का एक आवरण है। चलो उस आवरण को हटाओ। टॉर्च लेकर कोई अंधेरा नहीं ढूंढ सकता। तो जब हम ज्ञान की बात करते हैं तो अज्ञान को हटाने की बात करते हैं, हम ज्ञान को लेने की नहीं, अज्ञान को हटा। अगर हम इसको अपने कपड़ों से देखें, अपने घर से देखें, तो हम क्या करते हैं? घर साफ करते हैं? नहीं, धूल हटाते हैं। हम सफाई, जो धूल है, जो गंदगी है, उसको हटाते हैं। कपड़ा तो साफ ही है, ये साफ खरीदा था आपने, साफ पहना है आपने, अब आप उतारोगे तो जो इस पे धूल आ गई है, उस धूल को आपने हटाना है। आप किसी चीज को साफ नहीं कर सकते, आप धूल को हटा सकते हो। आपका चश्मा है, आप इसको पहनते हो, फिर आप इसको निकाल के इसकी गंदगी को साफ कर देते हैं और ये फिर देखना शुरू कर देता है। अगर वस्तुतः हम चश्मे को साफ करते होते तो साफ करते करते ही एक दिन खत्म ही हो जाता। नहीं, जो इस पर अलग से कुछ आ जाता है, जो इसके मूल भाव को, इसके देखने के भाव को समाप्त कर देता है, जिससे आपको सब दिखाई देता है, उस आवरण को हटाना ही ज्ञान है। और ये जो ज्ञान है, ये हर जगह है। वैसे ही जैसे परमात्मा हर जगह निवास करता है, उसके बीच में एक आवरण है। वेदांती कहते हैं ये माया का आवरण है, ज्ञानी कहते हैं अज्ञान का आवरण है, और दूसरे लोग कहते हैं प्रकाश लाओ, ये कुछ है ही नहीं, प्रकाश लेके आओ, दिखाओ मुझे कहाँ है। तो हमें वो दिखता ही है ही नहीं, तो दिखेगा कहाँ से? लेकिन उसकी सत्ता कहाँ है? जहां ज्ञान नहीं है, जहां प्रकाश नहीं है, जहां चेतना नहीं है। शव वही है जहां चेतना नहीं है। वस्तुतः हर वस्तु चेतन है। और क्या ये चेतनता मानवों में है? नहीं। हम देखो हमारी संस्कृति कैसी है, हम हर चेतन चीज की पूजा करते हैं। हम गाय की पूजा करते हैं, हम कुत्ते को भी रोटी देते हैं, हम कौवे को भी खाना खिलाते हैं, कबूतर को भी खाना खिलाते हैं, चिड़िया को भी खाना खिलाते हैं। और कितने सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं अरे बाहर पानी रख दो, कोई प्यासा आएगा पी जाएगा। हम उस समय किसी का नाम लेके रखते हैं? नहीं। एक भाव है कि चराचर जगत चेतन है, चिति है, उस चिति को कुछ जल दिया जाए, इस भावना से हम अपने घर के बाहर जल रखते हैं। हम किसको नहीं देते? हम पेड़ों को कितना पूजते हैं। देखो, आंवले के पेड़ को पूजते हो, आक के पेड़ को पूजते हो, बड़ के पेड़ को पूजते हो, पीपल के पेड़ को पूजते हो, तुलसा जी के पेड़ को पूजते हो। किस पेड़ की पूजा नहीं करते मुझे बताओ? किसी ना किसी दिन, किसी ना किसी, हमने दिन बना रखे हैं, चलो इस दिन इसकी कर दो, अगले दिन कुछ नहीं तो हम नागों की पूजा करते हैं, सांप की भी पूजा करते हैं। और आपको शायद आपको पता ही होगा, नहीं तो आपको अच्छा लगेगा जानकर कि ऐसी भी कुछ हमारे बीच में लोग हैं, ऐसी परंपराएं भी हैं कि कुछ लोग अपने यहाँ जिस बच्चे की शादी का कार्ड होता है वो ईल को दे के आते हैं। ईल होती है ना, किसी जगह जाके ऊंचे टीले पर खड़े होके जोर से आवाज लगा के कार्ड दिखा के कहते हैं जी हमारे घर शादी है, ईल जी आइएगा। ऐसा भी मैंने सुना है। और मैं कभी कभी इस बारे में, मेरे को अच्छा लगता है जानकर कि हम चराचर जगत में प्रभु के निवास को खाली जानते नहीं है, हम मानते भी हैं, हमारी परंपराएं भी हैं। हम श्राद्ध होते हैं तो कौवे को ढूंढ ढूंढ के खाना खिलाते हैं। हम कितने सारे समयों पर कितने लोग, कितने ही जीव जंतु और तो और आप देखो कागभूषुंडी जी से हमने कथा सुनी है, कौवा ही थे ना। तो हम क्या कहते हैं, हमारी संस्कृति क्या है कि ज्ञान जहां भी है उसको ले लो। नंबर एक, खाली ले नहीं लो, पात्र को साफ करके लो।
साफ करने का तरीका बताया, अपने विषय और इंद्रियों के संयोग को मिनिमाइज करो, और मिनिमाइज करते हुए जबरदस्ती मत करो, ऐसा स्वाभाविकता में होने दो। और जब आप स्वाभाविकता में इस तरह होने दोगे, आपकी विषय इंद्रिय संयोग कम हो जाएगा, तो वो आपका मन जो समभाव की ओर बढ़ रहा है वो समता में आएगा। और जब वो थोड़ा भी समता में आएगा, उसमें ब्रेक आ जाएगा, उसकी वृत्तियां थोड़ी भी कंट्रोल में आएंगी, तो आप बुद्धि की ओर बढ़ोगे, जहां आपके निर्णय लेने की शक्ति है। जब निर्णय लेने की शक्ति में एक निष्ठता आ जाएगी, एकात्मता बुद्धि आ जाएगी, उस समय आपको इधर के दर्शन बंद और ऊपर के दर्शन शुरू, आत्म चेतना की दर्शन हो जाएगी। तो वो कहते हैं, स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च चक्षुषैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर मुनिर्मोक्ष परायण विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव स। कहते हैं, बाहर के विषयों का चिंतन न करते हुए, बाहर के विषय आपकी कर्मेंद्रियां, आपकी ज्ञानेंद्रियां, मन के समेत, मन जो आपकी छठी इंद्रिय कहा गया, इनके समेत जब आप बाहर के भोगों का विषय चिंतन छोड़ देते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भोग छोड़ दें, कहीं नहीं कहा है। भोगों को भोगो, पर किनारे वाली मक्खी बन के भोगो, कि आए शहद को किनारे से पान किया और उड़ गए। अपनी स्वतंत्रता को बांधकर शहद नहीं खाना। अगर आप बीच में चले गए और आपने सोचा कि चारों ओर से खा लूं, हाथ से भी खाऊं, पैर से भी खाऊं, मुंह से भी खाऊं, पंखों से भी खाऊं, तो फिर शहद कहेगा तू मेरे में ही आ जा। फिर उड़ नहीं सकते तुम। उड़ोगे कैसे? जब इन सबको दूर रखो, जब आप किनारे से भोग करोगे और भोग करके उड़ने की सामर्थ्य रखोगे। ये हुआ एकाग्र मन, चित्त और बुद्धि। एक निष्ठता यही है कि खाना, भूख लगी है, खाना खा लो बस, उसमें छको मत। मंदिर जाना है जाओ, ऑफिस जाना है बिल्कुल जाओ, ईमानदारी से ईमानदारी से ड्यूटी करो, और उस ड्यूटी करने के बाद फिर वापस जब घर आओ तो घर के होकर आओ, घर में आओ, घर के तरह से आओ। फिर ना तो आपको घर में दफ्तर लगाना है, ना दफ्तर में घर लगाना है। जहां जैसा वक्त है वैसा उस वक्त को बस वक्त की तरह से निकाल दो, उसमें घुसो मत, काम सारे करो, प्रभु का समझ के करो, ड्राइवर बन के करो। मालिक ने कहा गाड़ी उधर जानी है, बिल्कुल जानी है साहब, जो आ गया, गाड़ी वहां से आ गई, जो आ गया, ये खड़ी है साहब, ये रही चाबी, राधे राधे। इस तरह से अपने सारे कार्यों को करना है, और जो इस तरह से कार्य कर पाता है उसी को हम कहते हैं बाहर के विषय भोगों का चिंतन न होना। चिंतन का अर्थ है हर समय उसके बारे में सोचते नहीं रहना। काम खत्म हुआ, हो गया, गलत हुआ, सही हुआ, हो गया, अब उसका कुछ हो नहीं सकता। टीवी टूट गया तो टूट गया, अब सोचते रहो टीवी क्यों टूटा, अब टूट गया ना। अब तुम सोचो, सारा दिन सोचो, सारी रात सोचो, टीवी आ नहीं सकता, नया ही आएगा, उसके लिए पैसे कमाने पड़ेंगे, कमाओ, मना किसी ने नहीं किया। गीता कहती है सारे काम करने हैं, काम कोई छोड़ना नहीं है। एसी मिला है बहुत अच्छी बात है, लाइट नहीं है तो उसकी चिंतन में अपना समय मत गवाओ, उसको सोचो मत। तो बाहर के विषयों का चिंतन न करते हुए जो आने जाने वाली श्वास है, बाह्य आभ्यंतर, जो आने जाने वाली श्वास है, उसका प्राण और अपान, इसको जो हम अंदर सांस लेते हैं उसको प्राण कहते हैं, जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं उसको अपान कहते हैं। वो कह रहे हैं कि इसको सम करके,
अगर हम वास्तव में अपनी सांस देखें तो ये बराबर नहीं जाती। हम बाहर ज्यादा तीव्रता से छोड़ देते हैं, अंदर कम लेते हैं। और साइंस कहती है कि हम अपने फेफड़े का उपयोग ही नहीं करते। 50% से ज्यादा वो सारी जिंदगी काम ही नहीं करता। लेकिन जो योगी है वो क्या करता है, इन श्वासों पर नियंत्रण करता है, क्योंकि उसका बाकी चीजों पे तो नियंत्रण है। उसको कोई भाई कोई दूसरे खाली होगा तो वो कोई दूसरा काम करेगा ना, तो वो खाली है। वो क्या करता है, इन श्वासों पर नियंत्रण करता है। और जब इन श्वासों पर नियंत्रण करता है और लंबी लंबी सांस लेता है तो वो अपने फेफड़े का पूर्ण उपयोग करता है। तो जब जैसे हमारी जो श्वास आती है और जो योगी की श्वास आती है उसमें समय में दुगने से ज्यादा का अंतर होता है। आप कभी बड़े आराम से ऐसे सांस लेके देखो, अभी तक 2 सांस ली और वैसे इतनी देर में 15 आ जाती। तो श्वासें आपको गिन के मिली हैं, आपने 15 की बजाय 2 सांस ली हैं। तो ये जो 13 सांसें थी, इतनी उम्र बढ़ गई। और क्रोध में यही श्वास जो हम 15 ले रहे हैं ये 30 हो जाती है। आप देखते हो कभी कभी जब बहुत गुस्से में होते हो तो कितनी जोर से सांस चढ़ता है, क्योंकि हम इतनी जल्दी जल्दी। और वो सांस कब चढ़ता है, आप ऐसे जल्दी जल्दी लेके देखो सांस, आपको लगेगा बस हो गया भैया, इससे ज्यादा सांस नहीं ले सकते, फेफड़े जवाब दे देंगे। तो ये क्रोध में श्वास बहुत जल्दी आती है। जब आप बहुत तीखा सोच रहे होते हो ना, कभी देखो तो आपकी सांस बहुत तेज तेज चलती है। सपने में जब आप डर जाते हो तो कैसे लंबी लंबी सांसें लेते हुए पसीने से तर बतर उठते हो। इन सब पर चिंतन का कंट्रोल जिसका हो जाता है उसको कहते हैं इसने समता की ओर कदम बढ़ाया, और वो श्वासों को सम करता है। योगी क्या करता है, श्वास पर नियंत्रण करता है। और जब हम कहते हैं कि माला फेरी हमने, तो वो माला मनके की माला नहीं होनी चाहिए, वस्तुतः वो श्वासों की माला होनी चाहिए। एक श्वास आई, राम राम, एक श्वास गई, राम राम, राम 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 राम, राम राम राम। इस तरह से श्वासों की माला फेरते हुए जब व्यक्ति आगे चलता है, इसको कहते हैं समत्व बुद्धि, जिसकी बात दूसरे अध्याय के स्थित प्रज्ञ के लक्षणों में प्रभु ने कही थी। उसी बात को यहाँ पर कहा है। और अब जो कहा है वो योग के आधार पर कहा है। जो एक किसी बहन जी का प्रश्न भी था कि हमें कैसे ध्यान करना चाहिए, हमारा तो ध्यान नहीं लगता। वस्तुतः आंखें बंद करके तो कभी ध्यान लगाना नहीं चाहिए। आंखें इतनी खुली होनी चाहिए और इतनी बंद भी होनी चाहिए कि आपको कुछ और नहीं दिखे। ठीक उस तरह जैसे आप घोड़े के इधर दोनों वो लगा देते हो ना साइडों से, और वो उसको ना दाएं दिखता है ना बाएं दिखता है, और फिर वो सीध में चलता है। इसी तरह अगर हम अपनी श्वासों को अपने कंट्रोल करके इस आती जाती श्वास से अपने नाक के अग्रभाग पर आंखों को धीमा रखते हुए, धीमे से खोलते हुए ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा ध्यान लगता है। क्योंकि आंख बंद करने से तो मन की उड़ान और तेज हो जाती है। वो कहता है हाँ अब ठीक है, आंख कुछ देख के हडल भी नहीं डाल रही। नहीं तो आंख कुछ देखती है तो मन एक सेकंड थमता है कि आंख क्या देख रही है। अब आंख ने तो बंद कर लिया तो अब मन कहता है मैं उड़ूंगा, और वो मन हर चीज का भोग कर लेता है। इनको सब नियंत्रण करके वो कहते हैं अंदर और बाहर आती जाती हुई सांस से जिसने इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई है, जो मैंने अभी बताया, ऐसा मोक्ष परायण मुनि जो अपनी श्वास पर नियंत्रण कौन रखेगा, जिसको प्रभु से प्राप्त मिलना है। वो कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो इच्छा भय और क्रोध, कुछ पाने की इच्छा, कुछ खो जाने का भय, और उसके खो जाने पर या न मिलने पर क्रोध,
इन तीनों से जो रहित हो गया है वो वस्तुतः मुक्त व्यक्ति है। और कहाँ गया वो? अपनी श्वासों पर नियंत्रण करके वो समभाव में आ गया। और ध्यान कहाँ लगाना चाहिए? नासाग्र में। अब नासिका हमारी इतनी बड़ी है, नासिका का अग्रभाग जहां से श्वास आती जाती है, या भ्रिकुटी के बीच में, दो भौहों के बीच की जो जगह होती है, इस जगह पर ध्यान लगाना चाहिए। और यहाँ ध्यान लगाने से शाश्वत शांति को प्राप्त होता है। शाश्वत शांति अर्थात भगवान को प्राप्त होता है। और इस तरह भगवान को प्राप्त करके उस परम पिता परमात्मा को वो प्रभु कहते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। वो कहता है कि मेरा भक्त मुझको यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का ईश्वर, सब प्राणियों का मित्र अर्थात स्वार्थ रहित दयालुता प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। प्रभु क्या? प्रभु कैसा तत्व हुए? जो दयालु है। तो दयालुता किसमें होगी? प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति दयालुता, क्योंकि वो सब जगह वही मौजूद है हमारे अंदर, वो दयालु। इसी तरह से सब यज्ञ और तपों का भोक्ता कौन? प्रभु। सारे संपूर्ण लोकों का ईश्वर कौन? वो प्रभु। और सभी प्राणियों का मित्र कौन? वो प्रभु, क्योंकि वो हमेशा साथ रहता है। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार जो तत्वतः जान लेता है वो शांति को प्राप्त होता है। अब शांति को प्राप्त हुए तो अर्थात प्रभु को प्राप्त हुए, शाश्वत शांतिम निगच्छति, ये उन्होंने तीसरे या चौथे अध्याय में बताया था। शाश्वत शांतिम निगच्छति 5वें में भी बताया, ये बहुत जगह बताई है ये बात। सर्वभूत हिते रता, बहुत जगह बताई है ये बात। ये रिपीटेडली चलता है कि सर्वभूत हिते रहता, कि सब प्राणियों में प्रभु को देखते हुए प्रभु के प्रति समर्पित हो जाना। प्रभु में सब जगह प्रभु को देखना, सब प्राणियों में प्रभु को देखना। सुबह उठो प्रभु का नाम लो, जितने भी काम करो प्रभु के लिए करो। रात को सो तो कहो प्रभु जी मैं तुम्हारी शरण में, बस हो गया। बहुत सरल है और बहुत कठिन है, क्योंकि मन की उड़ान को एक दिन में कंट्रोल नहीं कर सकते। मन की उड़ान को कंट्रोल करने के लिए मन से पहले इंद्रियों की गति को रोकना पड़ेगा, और उससे भी पहले विषयों की ओर जाते हुए अपनी उस चेतना को, उस याद को, उस ज्ञान को जो हमें विषय इंद्रिय संयोग से युक्त करती है, वहां तोड़ना होगा, वहां प्रहार करना होगा कि भाई इसकी क्या जरूरत है। ये नहीं बाजार से गुजरे, एक सूट नजर आया, लेना नहीं है, चाहिए नहीं है, अलमारी भरी हुई है, नहीं, सुंदर लग रहा है। तो सुंदर किसको लग रहा है? आंखों को। साथ में मन मिल गया, हाथ भी चल पड़ा उसको खरीदने, जेब में क्रेडिट कार्ड भी रखा है, तो फिर एक सूट ले ही लिया जाए। नहीं, आपको ये नियंत्रण रखना होगा। मैंने एक दिन आपको शायद बताया भी था कि गीता के हिसाब से होना ये चाहिए कि आप घर में सोचो कि आपको क्या क्या चाहिए। आपने सोच लिया 4 सब्जियां चाहिए, आप बाजार जाओ, उन 4 सब्जियों को देखो, खरीद लो, छोले में रखो और वापस आ जाओ। चौथी छोड़ 5वीं चीज देखनी नहीं है। देखने का मतलब है कि फिर एक लोभ है, फिर एक ममता है, फिर एक आसक्ति है, और आसक्ति के बाद सुन ये तो अच्छा लगता है, जीभ में पानी भी आ गया, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, चलो ये भी ले लो, फिर तो ले ही लो। फिर तो लेने में मन, मैंने बहुत लोगों को देखा है, वो कहते हैं यार बहुत दिन हो गए शॉपिंग नहीं की, कुछ चाहिए था? नहीं नहीं चाहिए तो कुछ नहीं, घर बड़ा पड़ा है। तो फिर काहे शॉपिंग करनी है भाई? पर नहीं,
मन है ना तो शॉपिंग करनी है, शॉपिंग का मन है, भाई शॉपिंग क्यों करनी है, उसका कारण है, कोई आवश्यकता है। ये निरर्थक आवश्यकता पैदा करके उसकी पूर्ति करने में ही लगे हो, तो फिर मन तो सब, मन चित्त बुद्धि ये सारी तो यहीं पे आ गई ना। फिर पीछे वाला बेचारा चेतन तत्व क्या करेगा, वो तो खड़ा है, वो तो वैसे भी देख रहा है, बचपन से देख रहा है, आगे और भी देख लेगा। नहीं, इसको नियंत्रित करना है कि जरूरत है तो जरूर खरीदो, किसी ने इनकार नहीं किया। बिना जरूरत के तो आप शहद की उस मक्खी की तरह हो जाओगे जो आई और ठीक शहद के सेंटर में घुस गई। अब वो भोग रही है, भोग रही है, भोग रही है, भोग रही है, लेकिन वो वहां से निकल नहीं सकती, उसको वहीं पे मृत्यु आनी है। और हम जब भोगों में फंसते हैं तो हमारी भी वहीं मृत्यु हो जाती है, हम फिर से उन कर्मों का परिणाम भोगने के लिए पहुंच जाते हैं। हमें अगर अपनी मुक्ति पानी है वस्तुतः उस चेतन तत्व से मिलना है, तो सबसे पहले अपनी इंद्रियों का संयम। ये खाली कुंडलनी जागरण करने से कुंडलनी जागरण नहीं होगा। तुम ये सोचो कि 11 मंजिल के ऊपर छत है, आजकल तो 11 क्या 17 फ्लोर भी बनने लग गए, और आपको छत पे पहुंचना है, सीढ़ी आपको चढ़नी नहीं आती, तो कैसे छत पे पहुंच जाओगे भाई, उड़ के नहीं पहुंच सकते ना। ऐसा गिरोगे कि फिर उठोगे ही नहीं। एक बार छलांग लगाओ 11 मंजिल तक। हनुमान जी तो हो नहीं। हनुमान जी को भी ये सब कब मिला था, जब वो अष्ट सिद्धि नवनिधि इनका इनका उनके हाथ में संयम आ गया था। अणिमा गरिमा लघिमा महिमा प्राकाम्य प्रकृष्ट इन सब के साथ जब वो युक्त हो गए थे, तब उनमें ये भाव आया ना कि वो अपने आप को मौका पड़ने पे छोटा कर सकते थे, मौका पड़ने पे हम भी कर सकते हैं, पर उसके लिए बाह्य संयम की आवश्यकता है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय, मन, चित्त जो महत तत्व है वहां तक के संयम की आवश्यकता है, और उससे के बाद एक निष्ठ बुद्धि होना आवश्यक है। यदि इतना हो जाता है तो वस्तुतः हम भगवान के पास ही होते हैं, भगवान को प्राप्त व्यक्ति ही होते हैं। इसी के साथ 14वां अध्याय समाप्त हुआ। हाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमोऽध्यायः। कर्म संन्यास योग का अर्थ है कर्मों से संन्यास। तो क्या कर्म से संन्यास नहीं, कर्म कर्म से संन्यास क्यों चाहिए, कर्म का बंधन ना हो इसलिए कर्म से संन्यास चाहिए। तो वो भगवान कहते हैं कि भैया मैं तुझे और तरीका बताता हूँ कि कर्म के फल को छोड़ दे, तो ये कर्म तुझे बंधन में डालेंगे नहीं, बंधन से छूटना है ना। फल को छोड़ दे, कर्म करता रहे, तू तो सबसे बड़ा योगी, और मुझे वही प्राप्त करेगा जो कर्म फल से संन्यास लेगा। कर्म से संन्यास लेने वाला मुझे नहीं पाता। वस्तुतः कर्म को कोई छोड़ ही नहीं सकता। श्वास लेना छोड़ दोगे, खाना छोड़ दोगे, देखना छोड़ दोगे, किसी से बात करना छोड़ दोगे, क्या क्या छोड़ोगे और कैसे, इसी चिंतन को कीजिएगा। फिर कल का अध्याय शुरू करते हैं, प्रैक्टिकल शुरू होने वाला है ना। अगला अध्याय जो है वो प्रैक्टिकल अध्याय है। जैसे हम लोग क्लास में जाते थे और टीचर हमें कहती थी का खा गा गा, पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता था कुछ, और टीचर अगर ये कह दे कि अब ना वो प्ले वे स्कूल वाला पीरियड है, तो वो बहुत पसंद आता था, क्योंकि वहां पे का कबूतर तो कोई नहीं सिखाता था, खेलना सिखाते थे, शरीर शरीर को पुष्ट बनाना सिखाते थे, तो वो बहुत अच्छा लगता था। तो
उसी प्रैक्टिकल का समय आ रहा है। नहीं, जब हम थोड़े बड़े हो गए थे तो मुझे अभी भी याद है, हमारी छठी क्लास में हमें चाय बनाना सिखाया था। चाय बनाना और पकोड़े बनाना हमारे होम साइंस का प्रैक्टिकल होता था। बहुत मजा आया था। वाह वाह, मैडम ने भी हमारे साथ पकोड़े और चाय खाई थी। आज भी वो चीज याद है बहुत अच्छे से, उस प्रेम को आज भी याद कर सकते हैं हम। तो अब प्रैक्टिकल का समय आ गया। जिस बात को अभी हमने सीखा कि नास्याभ्यंतर चारिणा, अंदर आने और बाहर जाने वाली श्वास का ध्यान करना है, उसका ध्यान करें। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ